हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है चमत्कारिक बदलाव आप में महसूस कर रहे हैं लोग। आपके हर घाव दिव्य हैं, तो क्या आपके ये घाव जो आपको मिले जीवन में, क्या उसकी वजह से आप में बदलाव आया है और किस प्रकार से लोग महसूस कर रहे हैं और ये घाव दिव्य कैसे हैं, यही सब जानेंगे आज की रीडिंग में। और ये रीडिंग रहने वाली है टैरो कार्ड के माध्यम से, एकदम से जनरल है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो। जितना आपसे रेजोनेट होती है यानी कि मिलती है, मैच करती है, उतना आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए समझ सकते हैं। तो देखो, आप जब पहली बार आते हैं मेरे चैनल पे और सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो क्या होता है, आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और रीडिंग हो पाती है। ओके, मैं डेली ही बोलती हूँ, इसलिए कुछ लोग नए आए हैं, उनको अगर नहीं पता है तो आप जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो, आपसे रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी। दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। अगर कोई बेहद प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं और जीवन की कई उलझनों में आप उलझे हुए हैं, आपके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, आप जानना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, अपने जीवन के लिए हील होना चाहते हैं, तो सभी के लिए आप कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग बुक। और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। तो फटाफट से रीडिंग शुरू करते हैं। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, ध्यान से सुनेंगे, मन से सुनेंगे और ओपन माइंड से सुनेंगे। किसी धर्म और जाति से संबंधित ये रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ आत्मज्ञान, आपकी आत्मा से संबंधित ये रीडिंग होती है। टैरो जो है आत्मा से संबंधित है, यानी कि सोल से कनेक्ट होते हैं। और जैसा कि मैंने बोला, सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, ना कोई जाति धर्म होता है। तो चलते हैं हम लोग रीडिंग पे। देखो, अगर मैं आपकी बात करूं बदलाव की, तो वाकई आपके जीवन में कई बड़े बड़े बदलाव आए। आपके अंदर जो एक था ना, एक चुलबुलापन, एक संसार से एक जुड़े रहने का एक जज्बा, एक अलग ही उत्साह, लोगों के बीच में उठना बैठना, लोगों से बहुत घुलना मिलना, कई यार दोस्त मित्र, जो भी आपके एक मैं ये कहूँगी फ्रेंड सर्किल बहुत बड़ा रहा। लेकिन आज की स्थिति अगर देखी जाए, तो जब आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न हुई, जब आपको घाव मिलना शुरू हुए जीवन के, तो आपका फ्रेंड सर्किल कहाँ गया? सब धीरे धीरे करके आपसे दूर होते चले गए, बिछड़ते चले गए। और जो एक आध हैं भी, मान लीजिए, तो क्या काम आए कभी? क्या बिना स्वार्थ के कोई आपसे जुड़ा रहा? आपकी तकलीफ़ों को ना देखते हुए क्या किया? लोग अपनी अपनी मदद के लिए आपसे जुड़े रहे। आप पर अगर पैसा देखा, आप पर अगर टाइम देखा, आप पर किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी चीज़ देखी कि आप उनके काम आ सकते हैं, तो क्या हुआ? आपके दोस्त और मित्र बनकर रहे। यहाँ पर मैं सभी के लिए कह रही हूँ, ओके, मेल फीमेल के लिए। तो सहेलियाँ लगा लीजिए अगर आप फीमेल हैं, तो आपके जो भी ग्रुप रहा ऐसा ही रहा, जो किसी न किसी स्वार्थ से, आज तक ये आपकी किस्मत ही कह लो। देखो, सच्चे ऐसा होता है, सच्चे लोग भी होते हैं जीवन में। आप हैं ना सच्चे, अगर आप सच्चे मन से जुड़ते हैं लोगों से, आप तो किसी से हेल्प नहीं चाहते हैं। अब हाथ पैर की हेल्प रही या साथ खड़े होने की हेल्प रही, तो वो तो, या प्यार से बोलने या सम्मान की इच्छा अगर अंदर दिल के रखते हैं, तो देखो, ये तो सभी को लगता है ना कि कोई आपके साथ है, वो आपसे प्यार से बर्ताव करे, आपकी इज्जत करे, आपको समझे। तो ये सबके दिल में आपके साथ ये हुआ है, आपको तो इतना भी कोई देने वाला नहीं था। हर इंसान ने आपको घाव पहुंचाया, चोट पहुंचाई। हर इंसान ने वो कर दिखाया जो आपके दिल को हमेशा दुख पहुंचाता रहा। वो बचपन से लेके बड़े तक की बात है, माता पिता अच्छे रहे, लेकिन प्यार के लिए आप उनके लिए भी तरसते रहे कि दो शब्द आपने अब प्यार से हमेशा डांट खाई होगी, हमेशा कुछ ऐसा कहा होगा। कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, देखो, सभी के लिए नहीं है, ये जनरल है। जिसके जीवन में ये हुआ है वही अपने लिए सुनेंगे और क्लेम करेंगे। और कुछ समझ ना आए, अपने एनर्जी सेंड करने के लिए थैंक यू डिवाइन तो लिख ही सकते हैं। बाकी आप अगर नेगेटिव कमेंट्स करना चाहें तो आपका स्वागत है। जब एक नेगेटिव कमेंट्स आता है तो मैं 2 कदम आगे चली जाती हूँ। तो इसी प्रकार आपके क्या होता है, आपके हर घाव दिव्य हैं। आपको क्या करा, आपको यूनिवर्स ने भेजा, ईश्वर ने यहाँ पृथ्वी पे भेजा, किसी उद्देश्य से आप आए, आपका सोल पर्पस था। देखो, ये हर किसी के साथ नहीं होता है।
इंसान आते हैं पृथ्वी पे, अपना कर्मा करते हैं, कुछ नई सोल होती है, कोई पुरानी सोल होती है, किसी कई योनियों में जन्म लेकर और फिर आपको मनुष्य जीवन कितने ही पुण्यों के बाद मिला होता है। तो ये कहीं ना कहीं दिव्यता से तो जुड़ा होता है, आपकी सोल दिव्य है, नॉर्मल सोल नहीं है। आप कहीं ना कहीं ईश्वर से कनेक्ट हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट हैं, और तब आपको जगाने के लिए, आपकी अंदर की चेतना को जागृत करने के लिए क्या किया, लोगों ने आपको धोखा देना शुरू किया, आपको घाव देना शुरू किया, आप विचलित हो जाएं, आप घबरा जाएं। संसार में जितना आप लिप्त हो रहे थे, जितना आप लोगों को प्यार दे रहे थे, जितना आप लोगों से जुड़ रहे थे, जितना आप लोगों को अपना मान रहे थे, उसके लिए कहीं ना कहीं आँख खोलने के लिए ईश्वर ने आपके साथ ये किया। तो अगर आप सोचो, अगर आपको ये सब नहीं हुआ होता जीवन में जो आपके साथ हुआ, आपको पता है आपने क्या कष्ट उठाया, आपको पता है कि आपको क्या गहरे गहरे घाव मिले हैं। शायद ऐसे ऐसे घाव, ऐसी ऐसी घटनाएं जो जीवन भर वो घाव भर नहीं सकते, ऐसी सोच बन जाती है ना, और लोग जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसे घाव में भी आप अगर आज संतुलित हैं, अपने आप को आगे बढ़ाकर चल रहे हैं, आपने उन घावों को, उन दुख को, उन दर्द को अपने गले से लगा लिया है, तो सोचो ये घाव आपके दिव्य है ना, कि आपकी चेतना को जागृत किया। आज आप जो हैं, शायद अगर ये दुख आपके जीवन में नहीं आते, ये अपमान आपने नहीं सहा होता, ये आपने कड़वे वचन नहीं सुने होते, कड़वे शब्द जो है आपके दिल को नहीं छुए होते, तो आज आप वो नहीं होते जो आज आप हैं। तो कहीं ना कहीं शांति से बैठ के आप देखो और उन लोगों का शुक्रिया अदा करो जिन लोगों ने यहाँ तक पहुँचाने में आपकी मदद की, कि उन्होंने अगर इतना बुरा बर्ताव नहीं किया होता तो आपकी सोल जागृत नहीं होती, आप सोल पर्पज को नहीं समझ पाते, आप अपनी दिव्य ऊर्जाओं को नहीं जान पाते, है ना। तो तभी तो कहते हैं ये घाव जो मिल रहे हैं जीवन के, जो ठोकरें मिल रही हैं जीवन की, आपकी चेतना को जगाने के लिए। अब होता क्या है, कुछ लोग समझ जाते हैं, जिन पे सबसे ज़्यादा दुख पड़ते हैं, जिनके जीवन में बेहद कठिनाइयाँ होती हैं, वो पक्के तौर से जान लें कि वो चुने हुए इंसान हैं, और जिनको ईश्वर ने चुन लिया। और जब तक आप समर्पण के भाव में नहीं आ जाते हैं, जब तक आप मोह सामने वाले व्यक्ति, वस्तु, स्थान से नहीं छोड़ देते हैं, है ना, तब तक आप दुख का अनुभव करते हैं। जैसे ही आप समर्पित कर देते हैं कि मेरे तो सब राम जानते हैं, तो जो भी भला बुरा है सब राम जानते हैं, मैं ये कहूँगी कि एक दिन ये पूरा भजन आप लोग सब सुनो, चाहे जिस भी कास्ट के हो। राम शब्द ईश्वरीय तत्व से जोड़ के देखो, है ना, कितना चिढ़ जाते हैं लोग राम के नाम से ही, कितने लोग, और कितने ही ऐसे हैं कि उसी नाम पे जिंदा हैं। तो ईश्वरीय तत्व हैं, वो दिव्य ऊर्जाएं हैं, ठीक है, उनको हमने नाम अलग अलग दे रखे हैं। तो अपनी दिव्य ऊर्जा से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, समर्पण। तो जब समर्पण का भाव आ जाता है, सामने वाला आपको दुख दे रहा होता है, उसको माफ़ करते हुए आप क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जब आप ये सोचना बंद कर देते हैं ये पति मेरा, ये पत्नी मेरी, ये बच्चे मेरे, ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, मेरा मेरा मेरा, सोचो तो आप लेके क्या आए थे, क्या था आपके पास। आपको तो ईश्वर ने भेजा बिल्कुल नंगे बदन, और ईश्वर की ही शुक्रिया अदा कीजिए कि आपके पास शरीर भी है। शरीर भी छीन लिया जाएगा कुछ समय बाद, है ना, और कब छीन लिया जाए पता नहीं चलेगा। बैठे बैठे चले जाते हैं लोग, काम करते करते ख़त्म हो जाते हैं। कितने ही वीडियो आपने देखे होंगे कि लोग चल रहे हैं, अचानक से ख़त्म हो गए, बैठे हैं ख़त्म हो गए, खा रहे हैं ख़त्म हो गए। अचानक से हम सुनते हैं कि अरे वो कल तो मिले ही थे, कल तो मिली ही थी, या आज मैं रीडिंग कर रही हूँ, अरे कल तो मैम ने रीडिंग की ही थी, कल तो दीदी ने रीडिंग की थी, आज ऐसे कैसे हो गया। या 4 दिन वीडियो नहीं आया, 4 दिन बाद पता चलता है कि नहीं हूँ मैं, है ना, मतलब मेरा शरीर नहीं है, भौतिक शरीर। तब क्या करेंगे आप, कहेंगे अरे कल तो था ये सब। तो यही है जीवन की सत्यता। तो जब आप ये अपना सब मानना, अपने शरीर तक को आप अपना मानना छोड़ देते हैं, तब क्या होता है, आपके जीवन से कष्ट दूर हो जाते हैं। आप सोचो, आप अनजान व्यक्ति, आपको कोई कुछ कह गया, आपने भी 2 बातें कह ली, या आपने जाने दिया है
पागल है, वो तो कह ही रहा है, उसके जैसे हम क्यों बन जाएं, हम अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर दें। आपने ध्यान नहीं दिया क्या? आप दिन भर वही सोचते रहते हैं क्या? उसी पे लगे रहते हैं क्या? उसी को अरे इग्नोर करते हैं ना, जिल करते हैं। ऐसे ही जीवन में अगर हम रिश्तों को अपना मानना छोड़ देते हैं तो हमें दर्द कम होता है, हमारी अपेक्षाएं ख़त्म हो जाती हैं। ये मेरे लिए वो करेगा, ये मुझे प्यार देगा, ये मेरे साथ खड़ा रहेगा, और वो प्यार नहीं देता, वो हमारे साथ नहीं खड़ा होता, हमारे साथ और उल्टा बर्ताव करता है। जब हम उसे अपने करीब लाने की कोशिश करते हैं तो क्या होते हैं, हमें मिलते हैं घाव। और ये घाव जब मिलते हैं तो ये दिव्य घाव हैं, दिव्य ऊर्जा से जोड़ने वाले घाव हैं। उस व्यक्ति के प्रति कभी नफरत मत लाओ मन में जो आपको इतने कष्ट पहुंचा रहा है। उससे निर्विकार होकर संबंध अगर आप रखते हैं, दूर हो जाते हैं, उसको माफ़ आप कर देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू सो मच मेरे ईश्वर से मुझे जोड़ने के लिए, मुझे इस राह पे चलाने के लिए, तब आते हैं एक चमत्कारी बदलाव। तो ये चमत्कारी बदलाव आपके अंदर लोग महसूस कर रहे हैं। कितने ही लोगों ने अपने अंदर ये चमत्कारी बदलाव लेके आए हैं। आप लोग दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ चुके हैं, आपको पता है आपकी सोल का पर्पज क्या है, आप क्यों हैं टैरो पे, क्यों सुन रहे हैं। सोचो, हर किसी को टैरो समझ नहीं आते है ना, हर कोई हील नहीं हो पाता है। टैरो रीडिंग हर किसी के वश की बात नहीं है कि वो टैरो रीडिंग करा ले, या करा भी ली तो उनको समझ नहीं आएगा। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक आप हील हो ही नहीं पाएंगे, चाहे मैं कितने ही एफर्ट लगा दूं, चाहे आप कितना ही कुछ कर लें। जब ईश्वर को हम समर्पित करके कोई काम करते हैं तब हमारे जीवन में चमत्कारी बदलाव आते हैं। तो यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ उन लोगों को जो बहुत कस के चीज़ों को पकड़े हैं, बहुत अपना मान रहे हैं और हर दिन एक नया घाव लेके दिल में बैठ जाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, इनको बदल दो, ये हमें प्यार करें, ये हमें समझें, इनकी असलियत सामने आए। इनका कहो सबकी असलियत सामने आ चुकी है, मेरा हर दिन नया है, लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, मेरे जीवन में अपरंपार खुशियाँ हैं, मेरे जीवन में बहुत प्यार है। हे ईश्वर धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। मैं ऊर्जाओं से भर रही हूँ, नई ऊर्जा नवीनता मेरे अंदर आ रही है। ये ईश्वर आपका ही देन है और आपको धन्यवाद है ना। इस प्रकार से जब आप कहते हैं तो यूनिवर्स में आपकी सकारात्मकता पहुंचती है और आपके जीवन में सकारात्मक चीज़ें होती हैं। तो लोग इस परिवर्तन को बहुत महसूस कर रहे हैं। आप पहले से चिढ़ते नहीं हैं, लोगों से बहुत फ्रेंड सर्किल नहीं बनाते हैं, अब आपके कोई एक आध गिने चुने हैं। क्योंकि ये देखो कहते हैं कि मनुष्य जो है सामाजिक कीड़ा होता है, बिना समाज के चार लोगों के चल नहीं सकता है। तो ये कहीं हद तक सही भी है, लेकिन अगर अपने पे आ जाओ तो आप अकेले भी सब कुछ कर सकते हो, किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा अपना बातचीत करने के लिए सबसे संबंध रखो, सब में भगवान का एक रूप देखने की कोशिश करो। ईश्वर का ही तत्व है, कोई बुरा बोल रहा है ये भी मेरी ईश्वर की मर्जी, कोई अच्छा बोल रहा है तो ये भी मेरे ईश्वर की मर्जी। तो हर हाल में आपने समर्पित किया है, आपके हर एक घाव का हिसाब जो है अब ईश्वर लेने पे आ चुके हैं। ईश्वर को आपने समर्पित किया है और आपके अंदर आई है एक शांति, एक सुकून, एक धैर्य, वो बिल्कुल चमत्कारिक है। और ये बदलाव जो है लोग अच्छी तरीके से महसूस कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी इज्जत समाज में बढ़ी है, लोगों की नज़र में आप कहीं ना कहीं बहुत ऊंचाई पे हैं। आप समझ नहीं रहे हों अपना मूल्य, हो सकता है आप समझ भी रहे हों, लेकिन कहते हैं स्वाभिमान और घमंड में सूक्ष्म ही अंतर है। तो ध्यान रखेंगे, स्वाभिमानी बनेंगे, घमंडी नहीं बनेंगे। तो कुछ लोग समझ सकते हैं कि आप घमंडी हैं, क्योंकि आप सत्यता जब जान लेते हैं तो लोगों से दूरी बन जाती है। आपका जो रिश्तेदारी का सर्कल, फ्रेंड सर्कल और जो भी तमाम ताम झाम वाले लोग, उनसे आपकी दूरी बननी शुरू हो जाती है और अकेले रहना ही आप खुश रहते हैं अकेले रहने में ही। तो यही तो है ईश्वर की चमत्कारिक लीला, यही तो है, आपको अंदर से सुकून महसूस होने लगता है। तो इसी प्रकार से सुकून को महसूस करते हुए, खुश रहते हुए आगे बढ़ेंगे, खुश रहेंगे। और अगर रीडिंग अच्छी लगी तो जल्दी जल्दी से कमेंट्स करेंगे और एक लाइक तो बनता ही बनता है, सुपर थैंक्स दे सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, हो सकता है किसी के काम आए। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए, यहाँ तक रुकने के लिए, यहाँ तक मुझे सुनने के लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू एंसेस्टर्स।